बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए पार्ट है, इसमें है इन सब में ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल जो वर्ड है ना, इससे हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, उसके बाद हम इसमें डिसाइड करेंगे कि ये क्या होता है। सिमेट्रिकल होता है एक ऐसी लाइन होती है कि अगर वो लाइन ड्रा करें तो उसकी सेम शेप होती है, जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन बन रहा होता है ना, वो बन रहा होता है। तो अब इसमें जैसे ए है, ए भी एक सिमेट्रिकल है, वो किस तरह से है इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी सारा रीड करता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या हम कहना चाह रहे हैं। आल्सो फाइंड लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसी लाइन होती है जो लाइन ड्रा करें तो उसके दोनों तरफ सेम शेप होती है, जिस तरह हम शीशे के अंदर देखते हैं ना, मिरर में देखते हैं कोई भी चीज़ को तो बिल्कुल सेम नज़र आ रही होती है। उसी तरह इसमें देखिए, अगर हम यहाँ से नीचे को एक लाइन ड्रा करें, आपने स्केल के साथ ये लाइन ड्रा कर लेनी है। तो अगर हम इस लाइन के दोनों तरफ देखें, इस लाइन को अगर दोनों तरफ देखें, आप समझे कि ये हमारी जो लाइन है ये मिरर है, तो इसके दोनों तरफ हमें सेम शेप नज़र आ रही होती है। तो इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, और जिसमें ये लाइन ड्रा हो रही होती है वो सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। तो अब इसमें उन्होंने पूछा है कि आल्सो फाइंड लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो कुछ फिगर्स ऐसी होती है कि उसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही होती हैं। तो ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें अगर हम इस तरफ से भी लाइन ड्रा करें ना, ऐसे करके भी, तो ये दूसरी और ये तीसरी लाइन इस कॉर्नर से इधर को लाइन बन जाएगी, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो ये इसकी तीसरी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये भी ड्रा हो चुकी है। तो इसकी रीज़न आप समझ गए हैं कि इनको जो सिमेट्रिकल फिगर्स क्यों कहा गया है। ऐसे होते हैं कि इसमें एक लाइन जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करने से दोनों साइड पे सेम इसकी जो पिक्चर है, जो सेम फिगर है वो बन रही होती है, सेम इमेज बन रहा होता है। तब ये जो बी है, इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये 3 है, 1 2 और ये 3। अब नेक्स्ट ये रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स में देखें जो लाइन ऑफ ये भी सिमेट्रिकल फिगर्स है। इसमें ये है कि इसमें 2 जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हैं। देखें एक ऊपर से नीचे को, या आपने स्केल के साथ लाइन चाहिए ना, डॉटर लाइन ड्रा कर लेनी होती है। तो इसमें एक जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये ऊपर से नीचे को होगी वर्टिकली, और दूसरी लाइन देखें इसके, अगर हम इसकी जो हॉरिजॉन्टल हम लाइन ड्रा करते हैं, ये स्केल के साथ आपने डॉटर लाइन ड्रा कर लेनी है इसके हाफ में। तो अगर हम इसको जो लाइन ड्रा की है इसको एक हम मिरर समझिए, ये हमारा एक मिरर है, एक शीशा है, तो इसके दोनों तरफ देखें सेम फिगर बन रही है। अगर हम दूसरी लाइन में भी देखें तो सेम फिगर बन रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये समझिए एक इसकी असल तस्वीर है, एक इसका शीशे में हम देख रहे हैं वो है, तो बिल्कुल ऐसा ही ये फील होता है। तो ये अगर हम किसी और रुख को ये लाइन ड्रा करते हैं ना ऐसे, तो सेम नहीं आती। या अगर इसको हम डायगोनली करते हैं तो दोनों तरफ सेम फिगर नहीं बनती। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें सी पार्ट है, सी पार्ट में देखें कि ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। अगर हम किसी जगह पे भी लाइन ड्रा करें तो हमें ऐसा अंदाज़ा नहीं होता, ऐसा आइडिया नहीं होता कि जैसे शीशे के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम ये देखते हैं इस तरफ से लाइन बंद है तो इसमें इस तरफ लाइन खुली हुई है, अगर इस तरफ ये लाइन बंद है तो इस तरफ खुली हुई है, तो ये लाइन यानी कि ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। अगर हम किसी और तरफ को भी लाइन ड्रा करते हैं तो दोनों तरफ सेम फिगर नहीं बन रही। तो इस तरह जो सी है ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो इसके अंदर सिमेट्रिकल लाइन भी ड्रा नहीं होगी। डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर एक काइट है, तो काइट के अंदर देखें कि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। इसमें अगर हम ऊपर से नीचे वर्टिकल, अगर हम स्केल के साथ ये लाइन ड्रा करते हैं, इस लाइन के दोनों तरफ देखें कि हमें सेम फिगर नजर आ रही है, जिस तरह हम एक मिरर के अंदर देखते हैं। तो ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना वो एक ही है। किसी और तरफ को करेंगे तो दोनों तरफ सेम जो फिगर्स हैं वो नहीं आती। तो ये जो फिगर है इसमें आप देखें कि अगर हम इसकी ऊपर से नीचे को ये सेंटर में रख के दोनों के सेंटर में एक लाइन ड्रा करें इधर तक या नीचे, तो ये एक इस लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ सेम फिगर बन रही है। ठीक है ना, अगर हम इस लाइन को अपने ज़हन में सोचें कि ये एक मिरर है, तो इसके दोनों तरफ सेम फिगर है कि जितनी लाइन इधर है उतनी इधर है, और जितनी ये इसकी लंबाई है उतनी इस तरफ लंबाई है। तो ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। कुछ जैसे यही बुक है, इसके पीछे उन्होंने 2 लाइन ऑफ सिमेट्री का कहा हुआ है, लेकिन देखिए अगर हम दूसरी लाइन इधर को ड्रा करते हैं तो ये जो लाइन है ये ज़्यादा लंबी है, ये कम लंबी है। अगर तो इनकी लेंथ दोनों की इक्वल होती है ना, ये लेंथ इक्वल होती फिर तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी। लेकिन ये लाइन जो मेरे सामने जो बुक है, जो पिक्चर है, इसमें ये लाइन ज़्यादा लंबी है, ये कम है।
इसलिए ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी नहीं है, इसकी एक ही ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन में एक ये फ्लावर दिया हुआ है, इस फ्लावर का उन्होंने पूछा है हाउ मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द फिगर ए हैज़। ये फिगर ए है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हैं। इसमें देखें कि ये एक फूल की ये जो होती है ना, इसको फूल की पत्तियां बोलते हैं, पेटल्स। तो एक में पेटल सामने है, एक में पेटल नीचे है, फिर सामने है, फिर यानी कि ये पीछे है। तो टोटल जो ये पेटल्स है ना जो मेरे पास है, ये टोटल 16 है। तो 16 में देखिए अगर हम फुल पेटल्स को देखते हैं, ये फुल पेटल इस फुल पेटल के सामने इसको मिलाएंगे, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लेंगे, ये होगी। इस तरह जो पेटल जो पत्ती पीछे है उसकी इसके साथ मिलाएंगे। तो इस तरह इनको मिलाते जाएंगे ना, जैसे फुल वाली को फुल ऐसे ही एक क्रॉस में मिलती जाएंगी। तो ये टोटल 16 है, तो 16 में से ये ना टोटल जो लाइन हमारी ड्रा होगी ना, ये ड्रा होंगी 16 का हाफ क्या होता है 8। तो 8 लाइन ड्रा हो जाएंगी, क्योंकि एक लाइन है ना वो दो पत्तियों को मिला रही होती है। तो दो पत्तियां मिलके एक लाइन को बनाती है, फिर अगली दो पत्तियां मिलके दूसरी लाइन। इस तरह हमने 8 लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रा की है कि आप किसी भी एक लाइन को अगर आप देखें तो उस लाइन को अगर हम अपना एक मिरर इमेजिन करें तो दोनों तरफ सेम फिगर उसकी होगी जिस तरह मिरर के अंदर होती है। तो इसकी आप जो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आप काउंट करें, मिसाल के तौर पे यहीं पे है, ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये वही है ना। तो इसकी टोटल ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगली तो 9 वही आ गई ना। तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ड्रा हो रही हैं। अगर हम आगे जाते हैं तो इस लाइन को हम काउंट कर चुके हैं, ये लाइन इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है। तो इसकी जो नंबर हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री फिगर ए हैज, या ए इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं फिगर ए हैज 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। इस क्वेश्चन में है ड्रा द फॉलोइंग फिगर्स ऑन ग्रिड। ग्रिड क्या होती हैं? ये फिगर तो हो गया ना, इनकी फिगर बनानी है, इनकी तस्वीरें बनानी है ऑन ग्रिड। ग्रिड होता है जो ग्राफ पेपर के ऊपर जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे को जो लाइन लगी होती है उसके ऊपर, यानी कि ग्राफ पेपर के ऊपर कह लें, या ग्राफ नहीं है तो खुद से लाइन ड्रा करके बना लें। एंड फाइंड देयर लाइंस ऑफ सिमेट्री, और फिगर ड्रा करने के बाद उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रा करनी है। तो जिस तरह पहला पार्ट है इसमें स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है, ये मेरे पास ग्राफ पेपर पे मैंने इसको नहीं बनाया, इसको ऐसे ही मैंने बना दिया है। तो क्योंकि इसमें सिंपल हमने एक आइडिया करना है कि इसको क्या करना है। इसमें स्केलियन ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ होती हैं, तीनों साइडें ना लंबाई में बराबर नहीं होती, कोई भी एक दूसरे की इक्वल नहीं होती, एक और है दूसरी और है तीसरी बिल्कुल ही और होती है। तो इसकी हम कोई भी लाइन अगर सिमेट्री ड्रा करना चाहें ना तो नहीं होती। इसकी अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करें तो एक तरफ और तरह की बन रही होती है, दूसरी तरफ जो इसका दूसरा आधा पार्ट होता है वो और तरह का होता है। आप कोई भी लाइन इसकी ड्रा करके देखें तो इसके देखिए इस तरफ और तरह की है और इस तरफ इसके और तरह की शेप बन रही है। तो इस तरह से इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सेकंड में है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो आपने इस तरह से ड्रा करनी है कि दो साइड स्केल के साथ, या आपने चाहे उसको स्केल के साथ मैच करके उसकी दो साइड ड्रा कर लेनी है। तो फिर आपने देख लेना है कि जो दो साइड इक्वल हैं। तो ये मैंने स्केल से कर लिए हैं, ये दोनों 6 की मैंने की है और ये 8 है। तो चाहे आप और भी इसका जो डिफरेंस है वो कर सकते हैं, बस इसमें कंडीशन ये होती है कि दो साइड लेंथ में इक्वल हो। तो जो दो साइड लेंथ में इक्वल होती है ना उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें जो दोनों साइड इक्वल हैं, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, इनके दरमियान में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं स्केल से तो हम देखेंगे कि इसके दोनों तरफ सेम इमेज बन रहा है। जो इमेज इसकी लेफ्ट पे है वही इसकी इमेज इसकी राइट साइड पे है। अगर हम यहाँ से किसी और साइड पे इमेज ड्रा करते हैं ना तो वो आप करके देखें तो दोनों साइडों पे इमेज सेम नहीं बनता। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना वो एक ही बन रही है। तो इसका थर्ड पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइड इक्वल होती हैं। तो ये मैंने स्केल और कंपास दोनों की हेल्प से आपने ये बना लेनी है। इक्वल इसकी लेंथ होनी चाहिए, जितनी ये है फिर उतनी कंपास खोल के आपने जितना, अगर ये 2 ये मैंने इंचेस में किया था, ये 2 इंच है तो फिर कंपास के साथ ही
2 इंच वो खोल के एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ पे लगाई, तो ये इस तरह इनको मिला लिया। तो जब इनकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं तो इसकी क्योंकि तमाम साइड इक्वल हैं, तो अगर हम इधर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे तो फिर इसके भी दोनों तरफ सेम इमेज बन रहा होगा। अगर यहाँ से हम ऐसे करके करेंगे, क्योंकि ये लेंथ इसकी इक्वल है ना, इसलिए ये अगर अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है तो वो दोनों साइडों पे सेम इमेज बन रहा होता है। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं तो ये भी दोनों साइडों पे सेम इमेज बनेगा। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है इसकी तीन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा होंगी। तो ट्रेपीजियम कौन सी शेप होती है? ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं लेकिन लेंथ में इक्वल नहीं होती, लेकिन होती पैरेलल हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी 2 साइड होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। तो इसका अगर हम इमेज इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो किसी तरफ को भी आप ड्रा करके देखें तो हमारी कोई भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रा नहीं होती, इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा इसका जो 5th पार्ट है इसमें है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं और इनके एंगल भी 90 डिग्री के बन रहे होते हैं। तो ये रेक्टेंगल होती है। तो रेक्टेंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना ये 2 बनती हैं, 2। वो किस तरह से बनती हैं वो देखें कि इसका अगर हम इसको डायगनली अगर एक कोने से दूसरे कोने में बनाते हैं ना तो वो नहीं बनती, क्योंकि इनकी शेप डिफरेंट हो जाती है, चाहे आप करके देख लेना। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे इसके हाफ में इसके दोनों तरफ सेम है और इस तरह हम इसके जो हॉरिजॉन्टल जो है इसके जो लेफ्ट राइट पे है ये भी करें तो इस लाइन के भी दोनों तरफ देखें कि दोनों तरफ सेम इसके इमेज बन रहा है। तो ये डायगनली इसके जो रेक्टेंगल होती है अगर डायगनली देखें तो इसका दोनों तरफ सेम नहीं होता, इसका कोना इस तरफ चला जाता है, इसका ये कॉर्नर इस तरफ चला जाता है। तो इसके 2 बनती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल की होती हैं 2। अब इसमें पैरेललोग्राम का बताया हुआ है। तो पैरेललोग्राम जो होती है ना ये भी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, क्योंकि एक स्क्वायर जो होता है ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम हो सकती है। तो एक पैरेललोग्राम इस तरह करके भी हम लिखते हैं जो ना स्क्वायर होता है ना रेक्टेंगल होता है, लेकिन उसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर तो इस तरह की पैरेललोग्राम हो जिसको हम बच्चों को नॉर्मली इसी तरह से बताते हैं, तो ये जो पैरेललोग्राम होती है ना इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं बनती। अगर आप इस तरह से करें, इसकी लाइन आप ड्रा करें तो इसकी ये साइड आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये मिरर के ज़्यादा करीब है और ये इस लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर है। तो ये इसका ये हो जाता है कि इनका इक्वल डिस्टेंस पता है, ये अगर मिरर के करीब है तो वो भी मिरर के करीब होनी चाहिए। तो अगर हम इसको डायगनली भी लाइन ड्रा करते हैं तो फिर भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। तो अगर यही हमें अगर पैरेललोग्राम का इमेज दिया हो कोई, क्योंकि एक जो रेक्टेंगल होती है ना वो भी तो एक पैरेललोग्राम भी होती है, तो लेकिन यहाँ पे आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने इस तरह की पैरेललोग्राम ही ड्रा करनी है जूनियर लेवल में। जब सीनियर में जाते हैं तो फिर वो हमारी मर्जी है कि हम पैरेललोग्राम जौन सी मर्जी ड्रा कर लें। तो इस तरह की हो तो इसके बारे में तो आपको पहले मैं बता ही चुका हूँ कि जो रेक्टेंगल होती है ना उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 बनती हैं, जो ब्लैक कलर में है, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को। लेकिन यही अगर पैरेललोग्राम एक स्क्वायर को कहा जाए तो एक स्क्वायर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं वो इस तरह से बनती हैं, ये वाली भी जैसा कि रेक्टेंगल में भी हम सीख चुके हैं। लेकिन स्क्वायर के अंदर ये डायगनली भी बनती हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ना दोनों साइडों पे ये लेंथ ये सारी इक्वल होती हैं और ये वाली भी। ऐसा स्क्वायर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना वो 4 बन जाती हैं। इस तरह नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन एक ऐसी शेप होती है जिसकी 5 साइड होती हैं, 5 एंगल होते हैं। तो इस तरह करके मैंने बनाई है। तो अगर हम इसके अपोजिट जो कॉर्नर है इसको अपोजिट साइड से मिलाएं ऐसे करके तो इसकी ये एक इमेजरी। इसी तरह अगर हम दूसरों को बनाएंगे तो ये सारी सेम होती हैं। इस वाले को करेंगे तो ऐसे करके दोनों तरफ सेम, अगर इसको करेंगे तो इसके सामने वाली ये दोनों साइडों पे सेम, और इसी तरह ये जो बाकी हैं इनकी भी लाइन आप ड्रा करेंगे तो ये भी दोनों साइडों पे सेम। तो इसके 5 कॉर्नर होते हैं, 5 कॉर्नर से हम ड्रा करेंगे तो इसकी 5 जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। इस तरह हेक्सागोन है। हेक्सागोन वो शेप होती है जिसकी 6 साइड होती हैं, हेक्स जैसे 6 होता है ना ऐसे। तो इसका देखें कि ये मैंने बनाई है, इसमें किसी एक कॉर्नर को, क्योंकि उसकी टोटल 6 साइड होती हैं तो इसको ये सामने वाले एंगल से ऐसे जाके हिट होगा, दोनों तरफ
3 साइडें उधर होंगी, 3 साइडें उधर होंगी। इस तरह आप सारे साइडों को ऐसे मिलाते जाएं, इसके भी 3 उधर और 3 उधर, इस तरह बाकियों को भी मिलाते जाएं तो इसके भी देखें कि आपको 3 उधर और 3 उधर, तो टोटल इसकी ये होगी 3 ये। और अगर हम सेंटर में रख के, ये तो पहले एंगल में मिलाया ना, आप अगर इनको हम किसी भी साइड के सेंटर से भी लाइन आप ड्रा करें तो इसके भी दोनों तरफ सेम शेप बनती हैं। इस तरह इस साइड के भी करेंगे तो ये सेम साइड, दोनों साइडों पे सेम इमेज बनता है। तो जो एक साइड रहेगी उसको भी आप देख लें, सेंटर से आके गुजारेंगे ना तो दोनों तरफ से सेम शेप इसकी बनती हैं। तो इस तरह देखें कि 3 इसकी बन गई लाइन जो एंगल के ऊपर से रख के, और 3 बन गई जो इसकी साइडों के दरमियान से रख के, तो टोटल 6 इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज आ सर्कल हैज़। इसमें एंगल कोई शेप ड्रा करने का नहीं कहा हुआ, सिंपल पूछा कि एक सर्कल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हो सकती हैं। तो अगर हम एक सर्कल ड्रा करें, ये वैसे आपको समझाने के लिए मैंने ड्रा किया है, तो इसके अंदर आप जितनी मर्जी अनकाउंटेबल, ये ऐसी लाइन होती है जो इसके सेंटर से गुजरी होती है, फिर दोनों तरफ सेम इमेज बनता है। तो इसके सेंटर से गुजारते हुए आप जितनी मर्जी लाइन इसमें से गुजार सकते हैं, तो इसका आंसर होगा अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल लाइन ऑफ सिमेट्री आ सर्कल हैज़, या आ सर्कल हैज़ अनकाउंटेबल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो या इसको हम इनफिनिट भी कह सकते हैं, इनफिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री। इस क्वेश्चन में ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अबाउट द रेड लाइन। जो रेड लाइन है इसमें अगर एक चीज़ हमने ये समझें, जो रेड लाइन है ना, ये समझें कि हमारा एक मिरर पड़ा हुआ है, एक शीशा पड़ा हुआ है। शीशे के सामने अगर हम इस तरह की एक शेप रखेंगे, ये ब्लू कलर में है, जो रेड आ रहा है ना ये प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक ही कलर है जो भी आप समझ लें इसमें। तो इसमें ये जो ट्रायंगल पड़ी हुई है, अगर ये हमारा शीशा हो इस तरह की ये शेप की, हमारे पास कोई समझे कि जिस तरह कोई ज्योमेट्री का कोई एक पार्ट पड़ा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, तो ये इसके दूसरी तरफ इसकी शेप किस तरह की बनेगी ये हमने बताना है। इन सब में इस रेड लाइन के पार किस तरह की बनेगी ये हमने बताना है। तो अब इस वाली ट्रायंगल को अब मैं ड्रा करूंगा रिफ्लेक्शन की फॉर्म में। रेड लाइन के पार जितनी रेड लाइन से ये है ना, उतना रेड लाइन से इधर हमने लाइन ड्रा कर ली उसके इक्वली। तो स्केल के साथ ही हमने देख लेना होता है कि ये कितना दूर है, स्केल के साथ जितना ये दूर है ना, स्केल के साथ पहले हमने स्केल के साथ उतनी की दूर एक निशान लगा लेना है, फिर उनको ऐसे करके मिला लेना है। तो ये इसका इमेज बन जाएगा। तो ये मुश्किल नहीं है ना ही इतने ये कोई अहम क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने वाली बात है इसमें, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें देखें कि इसमें अब ये वाला जो कॉर्नर है इस लाइन के साथ टच हो रहा है, तो इसी तरह का हम एक मिलता जुलता इसके साथ इसी तरह का बनाते हैं, जैसा ये मैंने एक ड्रा किया है। अब इसका जो हमने देखना ना कि अगर यही वाली चीज़ हम इसको मिरर में देख रहे हो, ये समझिए मिरर है, तो मिरर के अंदर हमें इस तरह का नज़र आएगा। ये जितना ये इधर को जा रहा है ना स्केल के साथ, उतना ही हमने इसको इधर कर लेना है। फिर इधर से जाएगा ऐसे, और इधर से कि जैसे ये इसके इस कॉर्नर से इधर को जा रहा है, ये इस कॉर्नर से इधर को जाएगा। यानी कि जितना मतलब ना ये वाली लाइन मतलब मिरर से पीछे हट रही है ना, उतनी उतनी ये पीछे हटनी है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको एंगल भी कह सकते हैं कि जितना का एंगल यहाँ पे ना उतना का एंगल ये है। लेकिन इतना ज़्यादा आपको गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितनी लंबी लाइन ये है ना उतनी लंबी लाइन ये खींच लें। आप फिर आके देखें कि यहाँ पे आके दोनों जो लाइन है ना आपस में एक ऐसे वी शेप में मिल रही हैं, ऐसे करके ये और फिर ऐसे करके ये। तो ये इसका रिफ्लेक्शन बन गया। ये वाली शेप अगर हम शीशे में देखेंगे तो इस तरह की करके बन जाएगी। तो ये जो लाइन की लंबाई होती है ना, ये हम स्केल के साथ भी ड्रा कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। उसको ज़्यादा इनमें क्वेश्चनों में ज़्यादा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है ये। नेक्स्ट ये जो रेड लाइन है ये एक मिरर का काम दे रही है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है हमने दूसरी तरफ बनाना है। तो ये मैंने इसको एक पेज के ऊपर ड्रा कर लिया है। अब इसी पेज पे हम देखते हैं कि अब जैसे जितनी लंबी लाइन ये है ना, उतनी हमने स्केल के साथ इधर को एक लंबी लाइन ड्रा कर लेनी है। इतनी लंबी स्केल के साथ इधर लंबी लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, अब हमने देखना होता है कि ये स्केल के साथ या वैसे अंदाजे से देख लें ये कितना दूर है यहाँ से, या समझो इतना दूर है ये रेड लाइन से जितना ये दूर ये उतना दूर हमने इधर बना लेना है। इसको भी इधर मिला लें, इसको भी इधर से मिला लें, तो ये इसका जो रिफ्लेक्शन है ना ये इस तरह का बन जाएगा।
इस केस वाले पार्ट में देखें कि ये एक जो रेड लाइन है इसके इस तरफ ये एक इमेज है, और इमेज क्या है, एक फिगर है, इसका इमेज दूसरी तरफ बनाना है हमने। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप देखें कि इसका जैसे ये लाइन इधर को जा रही है, यहाँ से इसी एंगल पे इस तरफ को एक लाइन ड्रा कर लेनी है। जितनी की लंबाई ये है उतनी की लंबाई इसकी कर लेनी है। फिर जैसे जितनी ये लाइन है उतनी की लाइन ये वाली कर लें ऐसे करके। अब इसको इधर ले जाइए और इसको आपस में मिला दें तो ये इसका एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो ये स्केल की मदद से आपने बनानी है, तो फिर ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं बचेगी। मैं क्योंकि अंदाजे से खींच देता हूँ तो इसलिए ये एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो आपने स्केल के साथ ना ये लाइनें मिला लेनी है, या फिर आपने कच्ची पेंसिल के साथ अगर ड्रा करोगे तो बाद में इसको अरेज कर लेना आप लोगों ने। तो आपने लिख देना यहाँ पे कि ये इसका रिफ्लेक्शन है ऐसे करके। तो ये इसकी फिगर है, तो ऐसे करके लिख लें। इस क्वेश्चन में है कि कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स ऑन अ ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर वही होता है जिसको हम ग्राफ पेपर बोलते हैं। एज इट वुड अपीयर आफ्टर द फॉलोइंग रोटेशन अबाउट पॉइंट सी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएं, इसकी डायरेक्शन को रोटेट करें तो इसकी क्या फिगर बनेगी। ये पॉइंट सी है, सी के ऊपर हमने इसको घुमाना है। ये समझिए कि जैसे हमने सी इसका पॉइंट है, इसको हमने, ये सी है तो सी के ऊपर हमने इसको ऐसे करके घुमाना है। जैसे ये इसको ऐसे सी के ऊपर, ये पॉइंट सी के ऊपर रहेगा, बाकी ऐसे घूमता जाएगा। तो जैसे साइकिल का एक्सल होता है ना, ये समझिए एक्सल है, इसका ये व्हील घूमना है, ये जिधर को भी घुमाना हमने। तो इसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि अगर 8 क्वार्टर टर्न घूमे तो क्वार्टर टर्न क्या होता है। ये देखें कि ये जैसे एक इन्होंने जैसे कह भी दिया कि यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो ये पूरा जो पीस होता है ना, ये इसका एक क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है। यानी कि एक टोटल सर्कल के या किसी हिस्से के 4 पीस किए जाए ना, तो एक पीस जो होता है वो 1 क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 या चौथा हिस्सा। तो अगर क्वार्टर टर्न किया जाए क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे अगर चीज़ खड़ी है तो उसको घुमा के यहाँ पे ले आएँ, तो वो शेप इसकी कैसे बनेगी। तो मैं इसको बताता हूँ आपको। ये शेप मैंने इधर बनाई है, इसको हमने यहाँ से घुमा के ये वाला सिरा इसका इस तरफ ले आना है, ठीक है ना। ऐसे करके घुमाएंगे इसको तो ये ऐसे बन जाएगा। 1 क्वार्टर पीस की ये वाली शेप बनेगी ऐसे, ठीक हो गया। यानी यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएंगे तो ये 1 क्वार्टर। अगर इसको मैं रेड निशान भी लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसको 1 क्वार्टर हमने रोटेट किया तो ये घूमता हुआ यहाँ से यहाँ पे आ गया। जैसे ये एरो ऊपर था ना, ये एरो जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरह करके इसकी 1 क्वार्टर रोटेशन पे इस तरह का इसका इमेज बन जाएगा। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर इसका 3 क्वार्टर टर्न, अगर 3 क्वार्टर इसको घुमाया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा क्वार्टर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस जो एरो है, जो तीर है, इसको घुमाते हुए यहाँ पे लेके आए तो फिर किस तरह का इमेज बनेगा। तो आप देखिए कि अगर यहाँ पे है, इसको घुमाते घुमाते हमने यहाँ पे लेके आना है। तो ऐसे करके घुमाते हुए हम जब लेके आएंगे ना इसको, ऐसे एक, ये दूसरा क्वार्टर, और फिर जब तीसरा क्वार्टर घूमेगा ना, फिर इस तरह का इमेज बनेगा, इस तरह का करके, ठीक हो गया। तो इस तरह का अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमने इस तरह का फिर इमेज बना देना है। अगर हाफ टर्न का मतलब होता है कि पूरी जो इसको पूरा नहीं घुमाना, इसको हाफ घुमाना है। अगर हाफ घुमाएंगे तो ये इसका जो एरो है ये नीचे आ जाएगा। तो मतलब कि अगर ये ऐसे हमारी शेप है, इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे घूमते हुए जब ये नीचे आएगा ना ऐसे, तो हाफ टर्न पे इस तरह का इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, ये इमेज बनेगा इसका जो घुमाने के बाद बनेगा। इस तरह अगर आप फुल टर्न का मतलब होता है कि फुल घुमा देना, यहाँ से घुमाते घुमाते फिर उसको असल जगह पे ले आएंगे। तो जब उसको असल जगह पे वापसी ले आएंगे तो उसका इमेज बिल्कुल वो उसी तरह का बनेगा जिस तरह का वो पहले था, ओरिजिनल फॉर्म में था। तो ये बेटा इसके आपने इस तरह से ये क्वेश्चन आपने समझ में आगे होंगे। इसमें नेक्स्ट है आल्सो राइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, इसके लिए अभी आप इतना ही, मैं इसमें आपको इतने समझाता हूँ कि देखें ये जो फिगर दी हुई है ये वाली, इसमें ये पेज पे भी है, इसमें कोई ऐसी लाइन ड्रा हो रही, सिमेट्री लाइन ड्रा हो रही, इसमें कि हम वो लाइन ड्रा करें तो दोनों तरफ सेम शेप बन रही हो। इसकी किसी भी जगह पे करें तो सेम शेप नहीं बन रही, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 0 हो जाएगा, 0, ठीक है ना। इसकी जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हो रही होती है ना, उतना ही उसका ऑर्डर होता है।
तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसका, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 0। तो ऐसे करके लिख देंगे इसको, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में है कि व्हाट डू यू गेट इफ यू रोटेट 96। ये 96 लिखा हुआ है, इसको अगर आप हाफ टर्न अबाउट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, इसको अगर आप इस तरह करके इसको रोटेट करते हो, इसको घुमाते हो हाफ पे, तो हाफ पे घुमाओगे तो क्या बनेगा, हाफ ऐसे होता है ना, अगर यहाँ से घुमाओगे इस वाले को तो ये नीचे तक ले आओ तो वो हाफ हो जाता है। तो यानी इसको आप ऐसे समझें कि ये अगर ऊपर है, इसको हम घुमाते घुमाते नीचे लेके आना है, नीचे यहाँ पे, तो ऐसे हाफ घुमा के लाएंगे ना, ऐसे करके इसको हाफ घुमाएंगे तो फिर भी ये 96 ही रहता है, ऐसी है ना। और दूसरा उन्होंने पूछा आप फुल टर्न, फुल टर्न का मतलब कि घुमाते हुए फिर इस एरो को ऊपर ले जाएं, इसको फुल जब घुमा के फिर एरो को ऊपर लाएंगे तो फिर वो 96 ही बनेगा। तो इसके दोनों आंसर, इसका आंसर भी 96 है, इक्वल टू 96, इसका आंसर भी इक्वल टू 96 है। ड्रा द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का जो कंसेप्ट है ना, ये वैसे तो बच्चों के लिहाज से ये मुख्तलिफ है, इसकी कोई पक्की एक डायग्राम फिगर नहीं होती, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल को भी कहते हैं, स्क्वायर को भी कहते हैं, लेकिन अगर वो बच्चों को पैरेललोग्राम वो नहीं बताई जाती। बच्चों के लेवल पे पैरेललोग्राम होती है कि एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड तो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो इसके अंदर जो हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मालूम करना है, वो उसका जो एक शॉर्ट तरीका वो ये है, इसको अगर हम कितनी दफ़ा घुमाएं कि ये अपनी असल शक्ल में ये वापस आ जाए, इसको अगर जितना भी हम घुमाएंगे तो इसकी जो असल शक्ल है ना उसमें नहीं आती ये, ठीक है। अगर हम इसको इतना घुमाएं जो इसकी असल फिगर है ये उसके मुताबिक नहीं आती। या इसका दूसरा एक और भी एक मेथड मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये होता है कि हम इसमें कितनी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। इसमें जो होती है ना पैरेललोग्राम ये वाली, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी ड्रा नहीं होती, ठीक है। अगर हम लाइन ऐसे ड्रा करते हैं तो इधर इधर सेम शेप नहीं होती, चाहे हम इधर लाइन ड्रा करते हैं तो इधर इधर सेम रिफ्लेक्शन नहीं बन रहा होता है, सेम इमेज नहीं बन रहा होता लाइन के। ऐसे करेंगे तो फिर भी नहीं बन रहा होता, क्योंकि इनकी जो साइड होती है ना, ये वाली जो साइड होती है ये भी इक्वल ही ना होती है। अगर तो इक्वल हो तो फिर तो अगर हम क्रॉस में करें तो वो बन ही जाए शायद, तो लेकिन इसका जो ऑर्डर है ना वो 0 हो जाता है। इस वाली फिगर के मुताबिक 0 होता है। अगर हम फिगर की और बना लेते हैं तो फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इसको आप ना करें, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 0 ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, लंबाई में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना, इसके 3 होती है ना, जो इसकी सिमेट्री लाइन 3 बन रही होती हैं, एक इधर से, क्योंकि इसकी ना सारी साइड इक्वल होती हैं, ये हाफ हाफ कट कर रही होती है। अगर इधर से करेंगे तो फिर भी इसको ये हाफ हाफ करेगा, ये ऐसे करके। अगर इसको करेंगे तो फिर भी ये इसको हाफ हाफ करेगा। तो इस सिमेट्री लाइन के दोनों तरफ ना आप इन तीनों सिमेट्री लाइन के जिस तरफ भी देखें सेम इमेज बन रहा होता है। तो इसलिए इसकी अगर 3 सिमेट्री लाइन है तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 3 है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का देखें कि स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होती हैं। इसमें देखें कि अगर स्क्वायर को हम एक दफ़ा घुमाते हैं, एक यानी 1 क्वार्टर घुमाते हैं इसको, 1 क्वार्टर यानी यहाँ से हम इसको ले आएँ, या आपको समझाने के लिए एरो लगा देता हूँ। इस एरो को हम यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पे घुमाए लेके आएंगे तो फिर भी ये वही फिगर बन जाएगी। इसकी ऑल साइड इक्वल है। मे भी मुझे इसे ये बनाने में थोड़ी सी लेंथ में फ़र्क आ गया हो, लेकिन आप समझिए ये सारी साइडें बराबर हैं इसकी। तो फिर ये असल हाथ में वापस आ गई, ये पहली, फिर ये दूसरी दफ़ा यानी कि दूसरा क्वार्टर घुमाओ तो फिर भी ये पहली वाली डायग्राम इसकी रहती है, पहली वाली फिगर रहती है। अगर एक क्वार्टर और घुमाओ तो फिर भी ये वही असल फिगर, इसकी असल शक्ल कायम रहती है। अगर एक दफ़ा और घुमाओ तो फिर भी इसकी असल शक्ल कायम रहती है। तो कितनी दफ़ा रोटेट करने से इसकी असल शक्ल वापस आती है, 4 दफ़ा। जब पहला क्वार्टर घुमाया फिर भी इसकी वही शक्ल कायम रहती है, दूसरा क्वार्टर घुमाया फिर भी
तीसरा क्वार्टर घुमाया फिर भी, चौथा क्वार्टर घुमाया तो फिर भी। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है। तो इसका जो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था वो था कि कितनी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा होती हैं। एक देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री इधर से, ये एक लाइन होगी, जो इमेज इस तरफ है वो इस तरफ है, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसके इस तरफ जो फिगर इस तरफ है वही इस तरफ है, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह अगर हम एक स्क्वायर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को घुमाते हैं ना, जब एक लाइन घुमाते हैं तो जो पहली लाइनें ड्रा की होती हैं वो समझे नहीं है, जो पहले ड्रा की होती हैं वो समझे नहीं है। तो फिर भी देखें दोनों तरफ एक स्क्वायर के दोनों तरफ सेम इमेज बन रहा होता है, और चौथी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ। तो इस तरह इसके ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो भी 4 है, स्क्वायर का 4 आता है। ठीक हो गया। तो इसका मैंने एक तरीका ये भी आपको बता दिया था, दूसरा तरीका आपको इसको घुमा के भी बता दिया कि 4 दफ़ा घुमाने से 4 दफ़ा इसकी असल शक्ल में ये वापस आती है, ये शक्ल, ये जो फिगर दोनों दी हुई है। नेक्स्ट आता है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन वो होती है जिसकी 5 साइड होती हैं और 5 ही एंगल होते हैं। और रेगुलर का मतलब ये होता है कि उसकी तमाम साइडें आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं। ये नहीं है कि कोई साइड बड़ी है कोई छोटी है, ऐसा नहीं है। अगर सारी साइडें इक्वल नहीं होगी तो वो इररेगुलर पेंटागन होती है। तो लेकिन अगर सारी साइडें सेम हो तो वो रेगुलर पेंटागन कहलाएगी। तो ये मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन एक में समझाया था। ये एक मैंने पेंटागन बनाई थी हाथ से ही। मुझे इतना वो जो IT का जो होता है कंप्यूटर पे बनाते हैं वो इतना उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर हम इसको एक चक्कर घुमाएंगे यहाँ से लेके, ये समझिए व्हील है जिसकी 5 साइडें हैं, इसको यहाँ तक घुमाएंगे तो फिर ये असल शक्ल वापस आ जाएगी। फिर उसको एक चक्कर और इसको घुमा के यहाँ पे ले आएंगे तो फिर इसकी असल शक्ल बन जाएगी। इस तरह 5 दफ़ा ये घुमाने से ये अपनी असल शक्ल में 5 दफ़ा आती है। एक स्टेप यहाँ तक इसको घुमाएं तो फिर भी ये असल शक्ल बन जाती है, यहाँ से यहाँ तक घुमाएं तो फिर भी इसकी असल शक्ल ऐसी आ जाती है। इसको यहाँ तक घुमाएं इस कोने तक तो फिर भी असल शक्ल वापस आ जाती है, यहाँ तक घुमाएं तो फिर भी, और यहाँ तक लेके आए तो फिर भी। तो टोटल 5 दफ़ा घुमाने से ये अपनी असल शक्ल में वापस आती है। तो या दूसरे अल्फाज में इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना वो 5 है। ये जो आपने देखी है ना, एक कॉर्नर से लेके अपोजिट साइड के हाफ से गुजर रही होती है, एक एंगल से लेके दूसरे अपोजिट साइड के हाफ, उसके साइड से हाफ से गुजर रही होती है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है वो 5 है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करनी है, एक स्क्वायर ड्रा करना है, एंड आ रेगुलर पेंटागन। देन ड्रा एज मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री एज यू कैन फॉर ईच फिगर। हर एक फिगर की आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। फिर इसमें ये भी पूछते हैं व्हाट डू यू नोट्स, आपने क्या इसमें देखा। फिर दूसरा व्हाट डू यू डिस्कवर टू प्रिडिक्ट द नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच रेगुलर पॉलीगॉन। जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है ना, ये पॉलीगॉन सारी होती हैं। ये पॉलीगॉन का मतलब होता है बंद शक्ल, जिसकी सारी साइडें बंद होती हैं। जिस तरह ये देखें ये सारी बंद है ना साइडों से, ये पॉलीगॉन ही है। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन वो होती हैं जिनकी ऑल साइड इक्वल भी होती हैं। ये जिसमें ये ट्रायंगल भी जो है ये इक्वलेटर है, यानी कि ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि ऑल साइड इक्वल हैं। स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं, और जो पेंटागॉन है ये 5 साइडों वाली, इसकी भी ऑल साइड इक्वल हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि जब हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने यही क्वेश्चन ये किया है, ये वाला यहाँ से ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इसमें हमने ये नोट्स किया कि इसकी अगर 3 साइड हैं तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 ही है। अगर 4 साइड हैं तो इससे मैं इस तरह से करता हूँ, ये अगर इसकी 4 साइड हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 ही हैं। और इस तरह पेंटागॉन में हमने देखा, पेंटागॉन में अगर 5 साइड हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो बन रही है ना वो भी 5 ही हैं। तो ये हमने इसका आंसर लिख देना, ये वाला जो मैंने अभी बोला है कि इसमें नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस ये यानी नंबर ऑफ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। इनका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मालूम करना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि इस फिगर को घुमा लें, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है,
इसको हम घुमा के, अगर हमारा ये व्हील की शेप में हो, ये इसका सेंटर हो, इसको घुमा के हम यहाँ पे ले आए तो ये सारा ऐसे घूम जाएगा ना, तो फिर इसकी ये असल शक्ल में ही वापस आ जाएगा एक दफ़ा। फिर यहाँ से घुमा के यहाँ ले आएंगे तो ये सारा व्हील घूम जाएगा ना, फिर भी ये असल शक्ल में वापस आ जाएगा। तो इसी तरह आप इसको, अगर इसकी 5 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड हैं, तो इसको हम 6 दफ़ा घुमाएं तो ये 6 दफ़ा अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। तो वही इसका रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 6। तो दूसरे अल्फाज में इसके अंदर जितनी सिमेट्री लाइन ड्रा हो रही होंगी, इसके अंदर टोटल 6 ड्रा होती हैं। 3 तो हो जाती है ना ये एंगल से, और 3 हो जाती हैं इसकी साइडों के दरमियान से, एक इस साइड के दरमियान से, एक इस साइड के दरमियान से, और तीसरी इस साइड के दरमियान से। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 ड्रा होती हैं। तो चाहे आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री से मालूम कर लें इसका ऑर्डर, तो चाहे आप इसको घुमा के चेक कर लें, इसका जो ऑर्डर है ना रोटेशन वो 6 है। इसका आंसर आता है 6, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इक्वल टू 6। तो बिल्कुल इसी तरह ये वाला, इसमें देखें कि टोटल इसकी जो पीस है ना वो 1 2 3 4 पीस एक साइड पे हैं, 4 ही दूसरी साइड पे हैं। तो इन चारों लाइनों के ऊपर इसकी 4 सिमेट्री लाइन तो ये बन जाएंगी, और इन दोनों के दरमियान में, जैसे ये एंगल के दरमियान से भी एक लाइन बनी थी ना, एक ये कॉर्नर से बनी थी और एक दरमियान से, इसकी भी इन चारों, एक यहाँ से 1 2 3 और ये 4 तो लाइनों के ऊपर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं, और 4 बनती हैं इन दोनों के दरमियान से, एक इसके दरमियान से, फिर इसके दरमियान से, इन दोनों के दरमियान से, और इनके दरमियान से। तो 4 ये बन जाती हैं। तो टोटल 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 8। ये इसका आंसर है। इसमें देखें कि इसमें टोटल जो है इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री इनका हाफ कर लें, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। ये भी 1 2 ये होगी, और इनका अगर हाफ करें तो दोनों तरफ फिर भी सेम शेप है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर इधर से हाफ करें फिर भी इस तरफ सेम है। तो टोटल इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है 4। ठीक है, एक इधर और एक इन दोनों के हाफ में, और एक इन दोनों तरफ के, इन दोनों के सेंटर से। तो 4 इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4 है। तो ये देखें कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी अगर हम करते हैं, तो या अगर हम इसको रोटेट करते हैं यहाँ से इधर, इसको घुमा के यहाँ ले आते हैं, ये पंखे की तरह नहीं है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक दफ़ा यहाँ लाएंगे फिर भी इसकी ऐसी शक्ल आ जाएगी, फिर उसको घुमा के यहाँ लाएंगे फिर भी ये ऐसी शक्ल में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे लाएंगे तो फिर भी इसकी असल शक्ल बन जाएगी। तो 3 दफ़ा ये एक चक्कर लगाते लगाते ना 3 दफ़ा अपनी असल शक्ल में वापस आता है ये। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है ना वो 3 है। तो अगर हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा करें तो वो भी आप देखें, इसका हाफ करेंगे तो दोनों तरफ सेम है, अगर इसका हाफ करेंगे ना फिर भी दोनों तरफ सेम शेप बनती है, और इसको भी ऐसे करेंगे तो दोनों तरफ सेम शेप बनती है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 आता है बेटा। इस क्वेश्चन में है ड्रा आ लाइंस ऑफ सिमेट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। इस जी की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं हो रही है, आप चाहे चेक करें। इसकी हो रही है, वो भी इस तरफ को ऐसे करके, ये इस तरह करेंगे तो आप देखें दोनों तरफ सेम शेप बनती है। ये ट्रेपीजियम है, तो इस शेप के अंदर कोई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं होती। तो यहाँ पे चाहे आप लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 0 लिख लें, इसकी 1 कर लें। इसकी 2 तरह से हो रही है। ये ट्रेपीजियम इस शेप में हो तो इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बाद दफ़ा इसकी और तरह की हो सकती है, तो लेकिन जो इस तरह की है इसमें नहीं होती। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरफ से भी होगी। ये सेंटर में लाइन ड्रा करनी है, जिसकी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है। तो आपने स्केल के साथ ना ये लाइनें ड्रा कर लेनी है। ये हार्ट बना हुआ है, दिल बना हुआ है, इसके भी ऊपर से नीचे को जो ना लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, ये भी आपने स्केल से बना लेनी है। जो क्रॉस का होता है या मल्टीप्लाई का होता है, इसके एक तो इसके हाफ से ऊपर और नीचे हाफ, स्केल के साथ आप एक लाइन इधर को ड्रा कर लेनी है, एक लाइन इधर को ड्रा कर लेनी, 2 होगी। एक इन दोनों के दरमियान से ये जो तिरछा होता है ऐसे, और तीसरी इस तरफ से। इस तरह इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 बनती हैं। तो क्वेश्चन 12 है ड्रा अल्फाबेट्स M एंड अ लाइन L बिलो M। M के नीचे एक लाइन ड्रा करनी है M L,
एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पे, कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ एम। तो एम का रिफ्लेक्शन जो बनेगा, उसका जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो ड्रा करना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। वैसे तो मैंने ये पहले भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि जिस तरह ये ब्लू कलर में है, ये एम ड्रा किया हुआ है, तो वहाँ पे आपने चाहे एम ये पूरा तक नीचे तक ले आए। तो ये लाइन एल है जिस तरह उन्होंने कहा है, तो इसका रिफ्लेक्टेड इमेज, इसकी पार दूसरी तरफ इसका इमेज बनाना है ये। तो इस तरह करके आप इमेज बना लेंगे। अगर ये आपका ये एम यहाँ तक आएगा तो दूसरी तरफ भी यहाँ तक आएगा। तो इस तरह करके इसका आंसर आ जाएगा। ड्रा अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स इमेज एट सम डिस्टेंस, कंस्ट्रक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री बिटवीन प्री इमेज एंड इमेज। तो एक मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रा कर लेना आपने, ऐसे करके स्केल के साथ कर लेना है, अपने सर की तरह नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अब इसका जो इमेज बनाना है उसमें आप ये याद रखना है कि जितनी हाइट इसकी है ना, उतनी इसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। तो आप देखें कि जिस तरह ये वाली साइड है, जैसे मर्जी आप कर लें ऐसे, पर इससे ज़्यादा नीचे ना जाए। इसी तरह इधर को भी जाएंगे तो ऐसे करके ही। तो ये इसका एक इमेज है, एक इसका प्री इमेज है, ठीक है ना। ये तो अब दरमियान में वो कह रहे हैं कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रा करनी है। तो अगर आप इसमें ये दोनों के दरमियान में ना बराबर फासला हो, जो लाइन ऑफ होती है ना सिमेट्री, तो आप ये ऐसे समझिए कि ये बीच में मिरर रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है। ये मैंने जो कलर चेंज किया ये आपको समझाने के लिए डिफरेंट कलर किए हैं। तो ये दोनों सेम है। अगर एक चीज़ यहाँ पे ब्लैक है तो शीशे के अंदर भी ब्लैक ही उसी तरह ही ये नज़र आ रही होगी।